वेलकम बैक टू माय चैनल डू एवरीथिंग में मैं दीप्ति नायक आप लोग का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और कैसे हम उसको सॉल्व करें, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले चेक दिस आउट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे से मिलना, हर दिन बातें करना तो अवेलेबल रहता है, पर एक दूसरे को देखना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आजकल वीडियो कॉल के सिस्टम्स तो बहुत है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी चाहत ज़रूर होती है कि वो पार्टनर हमारे साथ, हमारे पास में टाइम स्पेंड करे और कुछ अगर उनकी ज़रूरत हो तो ज़रूरत के टाइम उनके साथ रहे। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये सब हो नहीं पाता और इसका एहसास उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मेंटेन करते हैं। लेकिन यकीन मानो, अगर चाहत है पूरे दिल से तो बिल्कुल भी हो सकता है। चाहत बनाए रखना और भरोसे के साथ, ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ थोड़ी कम होती हैं क्योंकि पास रहने वालों के बीच लड़ाइयाँ हो जाती है क्योंकि उन्हें पता रहती है कि हम आपस में मना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मनाना बहुत मुश्किल होता ही है क्योंकि वो दूर रहते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है उनको मिलना थोड़ा प्रॉब्लम होती है और हमें अपना टाइम बहुत ज़्यादा निकाल के ही जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके साथ में कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है कभी कभी, और एक दूसरे के पास रहना, साथ रहना भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो अगर जो इंसान पूरे दिल से प्यार करता है तो कंफर्म वो उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस के कैसे भी रह सकता है। तो चाहत होनी चाहिए, अपनी आप मंजिल मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कभी कभी ये होता है कि दूसरे वाला पार्टनर हमें क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पीठ पीछे क्या कर रहा है, हम तो नहीं देख रहे। पास रहने से हम जाके उनको देखते हैं, बीच में हमें पता रहता है कि हाँ सामने वाला पर्सन क्या है क्या नहीं, हमें पता चलता है। यहाँ पास में रहते वाले इंसान भी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं हमें ये नहीं पता चल पाता। तो ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसमें क्या कर रहा है सामने वाला पर्सन हमें पता कैसे चले। लेकिन भरोसा एक ऐसी बुनियाद है जिसके पर कायम रहे तो इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। भरोसा रखने वाला इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दूसरे पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भरोसा रखिएगा तभी एक दूसरे पे वर्क करेगा और ये वर्क बिल्कुल करता है। नेक्स्ट बात यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते तो एक दूसरे के जज्बात को कैसे समझें। लेकिन कहते हैं जितना दूर रहते हैं ना उतना पावरफुल होता है उनका कनेक्शन। आप किसी को एक पल के लिए याद भी कर लो ना, सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि वो हमें याद कर रहे हैं। यकीन नहीं होता लेकिन ये बात एकदम सच है। साइकोलॉजी भी कहती है कि एक दूसरे को अगर चाहत रहती है ना तो सामने वाला इंसान अगर उसे याद कर रहा है तो समझने की ताकत भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें प्यार करने वालों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं हो सकती। ये दूरियां कभी भी एक दूसरे के प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क बिल्कुल करता है। डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते टाइम ऐसा भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो भी महीनों में, कभी कभी 2 महीनों में इस टाइप से प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हम 1 महीने में मिल भी नहीं पाते, ना मिलने की शिकायतें भी रहती है। ये इसलिए भी होती है क्योंकि एक दूसरे को मिलना और देखना कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्यार की चाहत की एक निशानी होती है और ना मिलने से एक रिलेशनशिप पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है। कभी कभी तो रिलेशनशिप टूट जाता है। लेकिन कुछ प्यार करने वाले अगर ये देखेंगे कि हाँ मिलना ही ज़रूरी नहीं होता है, मिलना ही सब कुछ नहीं होता। 1 महीने में भले 2 बार मिलो या 1 बार मिलो, प्यार रहना है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के बीच की अंडरस्टैंडिंग पावर है, एक दूसरे से लगाव है तो बिल्कुल वर्क करता है। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। कईयों के रिलेशनशिप सालों साल चल जाते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल होता है सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप भी देखे हैं 7 साल 8-8 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी वर्क किए हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कईयों ने तो मैरिज भी कर लिया है। तो ज़रूरी नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमेशा पास ही रहो या दूर रह रहे हैं तो ही प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दूर रहना मैटर करता है, पर
हर समय चिपक के रहने वाले इंसानों के बीच का ब्रेकअप नहीं होता है, कभी कभी पास में रहने वालों का ब्रेकअप हो जाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऐसी संभावना कम होती है। एक पर्टिकुलर मुद्दा होता है, उसी बेस पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे बहस या लड़ाइयाँ होती है। इन सब बातों पे मैटर नहीं करता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहते हो कि इन बीच की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो आप लोग ऐसा किया करें, जो भी रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे के साथ में हैं, तो एक दूसरे को अपने आप पे विश्वास दिलाने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के बुरे वक्त अच्छे वक्त सब कुछ समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, आज की डेट में टाइम देना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या पास में रहो, मैटर नहीं करता कि आप दूर हैं, लेकिन अगर आप उन्हें टाइम दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो कोई भी रिश्ता वर्क ज़रूर करता है, क्योंकि हर रिश्ते में टाइम की बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसकी इम्पोर्टेंस वही इंसान समझ सकता है जो एक रिलेशनशिप को बुनियादी रूप से पूरी अच्छी तरीके से निभाया जाता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो। टाइम ज़रूर दें, रिलेशनशिप वर्क ज़रूर करिए। अंडरस्टैंडिंग, अगर रिलेशनशिप के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई इंसान एक महीने में 2 बार मिल रहा है, कोई इंसान एक महीने में 4 बार मिल रहा है, कोई इंसान एक महीने में 5 बार मिल रहा है, ये मैटर नहीं करता। कभी कभी कुछ वर्क की वजह से हम नहीं आ पाते, नहीं मिल पाते, तो सामने वाला पर्सन अगर अंडरस्टैंडिंग है, समझदार है और समझने की काबिलियत रखता है, तो रिलेशनशिप में कोई किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से दरार नहीं आ सकती। रिलेशनशिप में तभी दरार है, तभी प्रॉब्लम्स आती है जब तक कि सामने वाला इंसान समझता ही नहीं है या समझना चाहता ही नहीं है। अगर रिश्ते समझदारी पे निभाए जाएँ तो रिश्ते वर्क करते हैं। और रिलेशनशिप में ये सब मैटर ही नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, बस एक दूसरे पे भरोसा, प्यार और जज्बात, इमोशंस, हर चीज़ को तोल के एक साथ चलना पड़ता है। रिलेशनशिप में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, साथ में अगर आप लड़ाई झगड़ा ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दूर हैं, तो हमें बहुत समझदारी से और केयरफुली से इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर हम हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेंगे और हर छोटी छोटी बातों पे बहस करेंगे, तो रिश्ते में दरारें आने लगेंगी और सामने वाला पर्सन और आपका दोनों का रिलेशनशिप टूट जाता है। तो इस वजह से, लेकिन एक पर्सन ज़्यादा और एक पर्सन कम प्यार करते रहता है, इसलिए भी टूटते हैं। तो ये चीज़ दोनों को इक्वली ध्यान रखना पड़ता है कि किस स्टेप से उन्हें मेंटेन करना है। हो सके तो जितना हो सके आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते रहे, कनेक्ट रहे और कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को टाइम स्पेंड करें। इससे रिलेशनशिप में बुरा असर नहीं पड़ता है और रिश्ते ज़्यादा समय तक वर्क करते हैं, ये भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट है चाहत। अगर आप लोग के बीच में प्यार है और जज्बात एक दूसरे के लिए इमोशनल है, तो आपको कहीं ना कहीं से ये बात पता चल ही जाएगा कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है और आप उनके बारे में। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात होती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें एक दूसरे का एहसास और एक दूसरे की ज़रूरत समझ में नहीं आती है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये चीज़ बहुत बखूबी समझा देता है कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं, आपकी ज़रूरत क्या है, आपके सामने वाले पर्सन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छे से बता दिया जाता है रिलेशनशिप में। ये बहुत अच्छी बात है कि हम रिलेशनशिप में ये चीज़ जान सकते हैं कि वो इंसान की इम्पोर्टेंस है, उस इंसान की वैल्यू क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाता है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वैल्यू, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जितनी वैल्यू आपको एक साथ रह के ज़्यादा से ज़्यादा मिल के नहीं बताता ना, ये दूरियां ही आपको एक दूसरे की वैल्यू भी बता देता है। ये हमें पता चल जाता है जब इंसान की ना होने की वजह से हमें जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, हमें ज़रूरत के टाइम वो इंसान उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ रहते हैं, जितने समय आपके साथ रहते हैं, आपको लगता है कि जन्नत नसीब हुई है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इस टाइप से वर्क ज़रूर करता है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।